हेलो। तो गाइज मैं आज आप लोग के जहाँ मैं वीडियो शूट करती हूँ वो आप शेयर करने वाली हूँ। तो ये मेरा छोटा सा बेड हो गया और ये मेरा ट्रंक हो गया। इसी रूम में मैं पर डे वीडियो आप लोग से शूट करती हूँ और शेयर करती हूँ। और जो भी बात करना रहता है गाइज, मेरा ट्राईपोड हो गया क्योंकि बिना ट्राईपोड के वीडियो बनाना संभव नहीं है। और बस यहाँ छोटे से मेरा ये रूम है, दिन में खाली रहता है इसीलिए मैं यहीं पर बैठ जाती हूँ। मेरा पंखा हो गया क्योंकि सीलिंग फैन नहीं है, बस यहीं पर बनाती हूँ। हेलो, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल अनीता की ज़िंदगी में आप सभी को मैं स्वागत करती हूँ। और जिसने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अपने भगवान से प्रार्थना करती हूँ गाइस कि आप लोग बहुत बहुत स्वस्थ रहें और अपनी लाइफ में बिजी रहें, क्योंकि हमारी लाइफ ही ऐसी रहती है। जब हम बिजी रहते हैं, अपने लाइफ में व्यस्त रहते हैं, तो वही तो ज़िंदगी कहा गया है। तो गाइज मैं इसी रूम में रोज अपना जब आप लोग से बात करनी होती है तो मैं इसी रूम में शूट करती हूँ, क्योंकि मेरा जो ये रूम है वो पूरे दिन खाली रहता है। मेरा इसमें बच्चे लोग नहीं रहते हैं दिन में। जब रात होता है गाइज तो कोई बच्चा या चाहे मैं आकर यहाँ पर मैं सेट हो जाती हूँ, चाहे कोई बच्चे सेट हो जाते हैं और पूरे दिन ये खाली रहता है तो मैं यहीं पर वीडियो शूट करती हूँ। मेरा ये ट्राईपोड है, क्योंकि ऐसे तो अकेले तो हो नहीं पाएगा, बिना ट्राईपोड के वीडियो शूट नहीं हो करना बहुत मुश्किल होता है गाइस। और मैं अकेली हूँ, बच्ची है तो उसका पूरे दिन पढ़ाई रहता है। लड़का है तो थोड़ा नटखट है, उससे बोलती हूँ करने के लिए तो कहता है कि मम्मी आप करिए ना, आप खुद से कर लीजिए मम्मी, प्लीज़ हमको फ्री छोड़ दीजिए मम्मी। वो तैयार भी नहीं होता है, तो बिना ट्राईपोड के सहारे से नहीं हो पाएगा। तो मैं ट्राईपोड लगाकर आप लोग से बात शेयर करती हूँ। मैं आप लोग को दिखा दी, क्योंकि थोड़ा लाइट रहता है, फ्रेश रूम रहता है, शांति रहता है, तो थोड़ा अच्छा से आप लोग से मेरी जो आवाज़ है साफा क्लियर से सुनाई देता है गाइज। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग से शेयर करते करते कुछ काम भी कर लूँ। तो बता दूँ गाइज कि मैं दाल खरीदी हूँ, राहड़ की दाल, जो द्वारे पर नहीं लोग लाते हैं लोग बेचने के लिए। तो मैं बता दूँ गाइज कि वो बहुत सब चीटिंग करती है, दरवाजे पर लाकर बेचती है वो सब। हम लोग सोचते हैं कि सस्ती से है ले ले। तो मैंने राहड़ के दाल और थोड़ी सी मैं चना खरीदी। तो क्या की है, जो किलो नहीं होता है गाइज, जो तराजू पर लोग तौलती है सब, तो पता ना कैसे ऐसे ऐसे हाथ घुमाकर, और मैं 10 kg ली थी राहड़ और 7 kg ली थी चना, उसमें 2-2 kg कम कर दी है। मैं अपने नज़र से मैं देख रही थी, हमको लगा कि ये कम तौल रही है, लेकिन फिर एक होता है ना, जिस समय आप कोई गलती देखिएगा तो उस समय आप महसूस नहीं करते हैं, या बाद में फिर उसको हम सोचते हैं करे ये तो हमसे गलती हो गई, उसी वक्त बोलना चाहिए। तली मेरे दूध वाले भैया गए हैं गाइज, तो मैं दूध लेने के लिए जा रही हूँ। तो जाती कब जब भी मैं दूध लेती हूँ तो अपने मास्क पहन कर ही मैं दूध लेती हूँ गाइज। तो यहाँ मैं दूध ले रही हूँ। तो ये मेरा देखिए चना हो गया, मैंने 10 किलो चना खरीदी थी, फिर भी इसमें भी कम पड़ गया है। और सबका पता ना, अब जो बटखरा रहता है, बटखरा किलो यानी किलो बोलते हैं, हमारे यहाँ बटखरा भी बोलते हैं गाइज। तो उसमें पता न कैसे वो तौल दी है, मैं इसलिए आप लोग को दिखा रही हूँ कि कोई भी हम लोग दरवाजे पर ख़रीदते हैं, पता ना ये सब कब ये सब छूटेगा या कब सुधरेगा कहिए। क्योंकि हम लोग द्वारे पर ख़रीदे हैं तो सोचते हैं कि चलो सस्ती सी मिल रही है, ले 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 ले। लेकिन क्या होता है गाइज कि वो सब जैसे कालाबाजारी नहीं बोलते हैं, तो कालाबाजारी सब कर देती हैं और सही जो तौल होता है वो नहीं तौल कर सब देती है। बाद में हम अपने घर में किसी एक हमारे रिश्तेदार में लोग हैं, उनसे मैं तराजू मांग कर लाई और घर में तौली, तो दोनों में से मेरा 2-2 kg कम पड़ गया गाइज। समझिए कि ऐसे हम दुकान से लेते हैं तो हमारे भले सस्ते महंगे से तो मिल जाता है, लेकिन वो हमारे जो वज़न है वो तौल में कम नहीं होता है। लेकिन हम दरवाजे पर ख़रीदते हैं, उसमें लोग कम सब दे देती है सब, और उस समय हम लोग को कोई चीज़ होता है ना, ध्यान से उतर जाता है। मैं महसूस कर रही थी कि ये कम तौल रही है, कम तौल रही है, लेकिन फिर भी मैं अपने मुंह से उसको नहीं रोकी उस समय। और जब वो देख कर चली गई तो बाद में मैं बैठ कर बहुत अफसोस करने लगी। ऐसे भी जो मार्केट में मिल रहा है दाल, उससे भी थोड़ी महंगी सी ही दी है। लेकिन एक होता है ना कि चलो गाँव का जो घर का दाल होता है, इसमें पॉलिश नहीं है, तो ऐसे वैसे कर कर हम लोग के बहला फुसला दी कि घर का दाल ही बनाकर खाइएगा तो बहुत इसमें टेस्ट रहता है, बहुत इसमें मीठापन रहता है।
तो विश्वास कर लिए गाइज, दरवाजे पर हम लोग ले तो लिए, लेकिन फिर भी ये बहुत महंगी सी पड़ गई है। और ये किस्म को कहिए कि हम लोग को ठग कर ही चली गई। तो क्या कीजिएगा। और दो चार हमारे हस्बैंड, उनसे मैं बोली कि देखिए ना मेरे साथ तो ऐसे ऐसे हो गया। और हस्बैंड के जो रिश्तेदार में लोग हैं, मासी लोग बोलती हैं, वो भी ली हैं, उनको घर भी ठग कर चली गई है। मैं गई तो मिली तो उन लोग से मैं बताने लगी कैसे ऐसे मेरे दाल में हुआ है। तो गाय क्या कीजिएगा, किसी पर विश्वास भरोसा कैसे किया जाए। लेकिन इतना भी हम लोग कष्ट परेशानियां झेलते हैं, फिर भी हम नहीं सुधरते हैं। अपनी जो एक बुरी आदत सी होती है, वो बुरी आदत को छोड़ देना चाहिए। बताइए, लोग बोलते हैं कि जब तराजू हाथ को ले उठा लिए तो अपना धर्म को लोग तौलते हैं, कहा जाता है कहावत में। लेकिन कहाँ यहाँ धर्म के लोग तौलते हैं, यहाँ भी चोरमदारी कर ही देते हैं। तो यहाँ हमको गंगा जल लाना था, और इस समय मैं लेकर रख देती हूँ क्योंकि मौसम जो है, अब तो बरसात आने वाली है। तो क्या होता है, हमारे गंगा माता है पूरा उभर आती है, पूरा जो घाट उनका होता है सब पानी से डूब जाता है। तो मैं एक्स्ट्रा लेकर रख देती हूँ जल को चढ़ाने के लिए पर डे। क्योंकि क्या होता है गाइज कि मैं गंगा जल ही चढ़ाती हूँ। तो ये इवनिंग का समय है, हमारे हस्बैंड ड्यूटी से आ गए थे, मैंने बोला कि चलिए थोड़ा सा गंगा जल लेते आएँ। तो बोले कि ठीक है चलो, क्योंकि अकेले डर लगता है गाइज। क्योंकि बरसात के समय में क्या होता है, बड़ा बड़ा कीड़ा निकलता है गंगा घाट पर हम लोग है ना। और सोस घरियार है, जो पानी जब बढ़ता है तो इधर उधर सब उछल उछल करता है। तो इसलिए बहुत डर से लगता है। और इस समय जो बीमारियां चल रही है, उसी वजह से जो घाट है पूरा सुना सुना सा लग रहा है। यहाँ कोई नहीं बैठ रहा है इस समय। मैं आप लोग से दिखा दे रही हूँ ऊपर में। ऐसे लोग शाम जब होता था तो लोग बैठने के लिए, औरत हो या जेंट्स लोग, सभी लोग जाते थे घाट के पास। तो इस समय कोई नहीं जा रहा है, बीमारी की वजह से सब लोग अपने अपने घर में हैं। तो यहाँ पानी भरकर हमको दे दिए हैं गंगा जल। और देखिए कितना अंदर वो चल गए हैं। और उधर जो दिख रहा है गाय, जो दूसरा जो राज्य बोलते हैं, दूसरा राज्य है। यहाँ पूरा ये जंगल सा लगा हुआ है। और क्या होता है गाइज कि जो गंगा जी का घाट है, वहाँ पर लोग जो मलाह लोग होते हैं, वो सब लोग सब्जियाँ बुनते हैं लोग। और हमारी गंगा माता कितने को पेट भरती हैं। गंगा माता से बहुत सारे मछलियाँ लोग भी निकालते हैं और बेचते हैं, जो मलाह लोग होते हैं। और जो गंगा जी का घाट है गाइज, वहाँ पर लोग सब्जियाँ भी बुनते हैं। और हम लोग यहाँ से भी सब्जियाँ ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से सब्जियाँ जब हम लेते हैं तो बहुत। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं जल्दी जल्दी घर। और यहाँ बहुत सारे सब्जियाँ सब लोग उपराजते हैं लोग गाइज। तो सोचा थोड़ा सा ले लें। तो बस हम लोग गाजर ले लिए हैं, घर के लिए चल दिए हैं। और देख रही हैं गाइज कि सारा जो कोरोना की वजह से जो रोड हमारे है वो सुना है, मोहल्ला जो गली हो गया वो सब सुना पड़ा हुआ है, कोई बाहर नहीं निकलती। मेरी मसीहा सास है, और ये भी बेचारी अफसोस कर रही है कि दाल तो खरीदवा दिए पर कम पड़ गया है दाल में। तो गाइज मैं बता दूं कि मैं जहाँ रहती हूँ 3 रूम का फ्लैट है, एक ही रूम नहीं है। तो जो मेरा फर्स्ट रूम है उसमें टीवी लगा हुआ है गाइज। तो मेरा जो लड़का है वो पूरे दिन बैठकर, इस समय तो स्कूल सबका बंद है, सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है गाइज तो पढ़ाई, बच्चे की पढ़ाई पूरा ख़त्म हो गया है। और ऐसा बात नहीं है कि जो बच्चा पढ़ने वाला है वो तो अपना किसी तरह मेकअप कर रहा है। लेकिन जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा है, पूरा वो समझिए कि वो पूरा ख़त्म कर दिया है अपना। अब देखिए उन लोग को पढ़ाई जो भगवान के हाथ में है, कैसे आगे उन लोग की लाइफ, और कैसे उन लोग को डिग्रियाँ मिलने वाली है, क्या लोग करेंगे लोग। अब तो मेरा भी बच्चा का हाल वही है, वो भी घर में रहता है तो थोड़ा कम ही ध्यान देता है पढ़ाई के ऊपर। और ऐसे स्कूल वगैरह था तो पर डे स्कूल जाता था, कोचिंग जाता था। और मैं ज़बरदस्ती उसको भी भेजती थी, जाओ स्कूल जाओ, कोचिंग जाओ। ऐसे तो पूरे दिन क्या करें, स्कूल बंद है, कोचिंग बंद है, ऑनलाइन पढ़ाई भी है गाइज, तो भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। कभी क्या सुनने में आ रहा है कि वो जो टीचर हैं वो बीमार है, तो टीचर हैं तो बीमार हैं। तो ऐसे भी पढ़ाई उन लोग को डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो जो फर्स्ट रूम है तो वहाँ बैठकर अपना जो कुछ भी है वो अपना टीवी देखता है। और हमारे हस्बैंड है वो भी रहते हैं रूम पर, तो टीवी देखते रहते हैं। थोड़ा वहाँ डिस्टर्ब मैं हो जाती हूँ, वीडियो शूट करने में नहीं बनता है गाइज, क्योंकि वहाँ तो शांति होना चाहिए। और एक रूम है गाइज, तो वहाँ मेरी लड़की पढ़ाई अपने वही पढ़ती है, पूरे दिन अपने उसका पढ़ाई रहता है। तो भी रूम अपना सेट हुए रहती है पहले से। तो यही रूम हमको शांति लगता है यहाँ। तो मैं आप लोग के साथ आज से अपने रूम के शेयर की। और कमेंट करके ज़रूर बताइए अब जहाँ मैं सेट करती हूँ वहाँ और कुछ हमको यहाँ लगाना चाहिए या मेरा ये सही है। लेकिन जितना मैं हूँ गाइज बस उतना ही सोचती हूँ कि
बस सही करने के लिए बस कोशिश करते रहती हूँ। तो चलिए देखिए